एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो गाइस अब हम करने वाले हैं शिफ्ट नंबर 3 की एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया है मैंने जस्ट टू एनालाइज की एग्जैक्टली क्या रिव्यूज थे सब पेपर के, बच्चों का क्या रिव्यू रहा है। पूरा उस रिव्यू को देखने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं, पहले की तरह फटाफट से एनालिसिस खत्म करते हैं। 7-8 मिनट्स में सारा का सारा खत्म करेंगे। तो गाइस अब हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस। थर्ड शिफ्ट का पेपर जो था ये भी हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का था, पहली चीज। और अगर अभी तक की सारी शिफ्ट्स को देखा जाए और जो दूसरा आप लोगों को इंटरफेस की वजह से जितनी भी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को, इस सबको ध्यान में दिया जाए तो अब आपको मैं ये कह सकती हूँ 57+ इज अ गुड अटेम्प्ट, जस्ट बिकॉज कि काफी बच्चों को इंटरफेस की वजह से दिक्कत हो रही है। अगेन ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स पे। अगर आपकी स्टेट में 1-2 सीट्स हैं तो इससे बहुत ज्यादा आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। बट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ सीट्स इन योर स्टेट तो आपके लिए ये नंबर बिल्कुल सही है, मतलब 57+ जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं एक एक करके एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम एनालिसिस देखते हैं रीजनिंग का। ठीक है, तो हमारे पास पहली शिफ्ट में 5 पजल्स पूछी गई थी, सेकेंड शिफ्ट में 4 पजल्स थी। ठीक है, तो इस थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड शिफ्ट में हमारे पास अगेन कितनी पजल्स पूछी गई थी गाइस? तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 पजल्स थी। ठीक है, कितनी पजल्स थी? 4 पजल्स थी। अगर इन 4 पजल्स की बात की जाए तो पहली जो हमारी पजल थी वो थी बॉक्स बेस्ड पजल, जिसके अंदर 10 बॉक्सेस थे। ठीक है, कितने बॉक्सेस थे हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास 10 बॉक्सेस थे। 5 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ से दिए गए हुए थे। सेकंड अगर बात की जाए तो वो थी स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या थी? स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट थी, जिसमें ये कहा हुआ था जो मिडल में बैठे हुए हैं वो लोग कहाँ देखेंगे? आउटसाइड। और जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो कहाँ देखेंगे? इनसाइड। ठीक है, इस तरह से एक पजल थी। थर्ड जो आपके पास पजल पूछी गई थी, इसके अलावा 2 पजल्स मेरे पास शेड्यूलिंग की थी। इनको शेड्यूलिंग करनी थी इनकी। जैसे एक में बोला हुआ था मंथ बेस थी, डेट साथ में दे रखी हुई थी। ठीक है, मंथ बेस थी और साथ में क्या दे रखी हुई थी? डेट्स दे रखी हुई थी। और एक पजल थी मंथ बेस जिसके अंदर इवेंट्स को हमें मैनेज करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितनी पजल्स हो गई? 4 पजल्स हो गई। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आगे और क्या पूछा हुआ था, मेरे पास 4 पजल्स जो है वो निकल गई। दैट मीन्स मेरे 20 मार्क्स तो बन गए आराम से पजल से। फिर आगे अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर पर, तो अगर हम बात करें साइलोजिज्म की, किसकी बात करें? साइलोजिज्म की अगर हम बात करें तो गाइस साइलोजिज्म के जो 3 क्वेश्चंस थे, बेसिकली यहाँ पर साइलोजिज्म के 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे एज पर मेरे एक स्टूडेंट का लाइव रिव्यू है ये, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है तो उस रिव्यू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 4 क्वेश्चंस आए थे आपके पास यहाँ पर, और हर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स थी और 2-2 कंक्लूजन थे। और सबसे अच्छी चीज और सबसे ज्यादा जो टाइम बचाने वाली चीज है वो ये है कि 2-2 क्वेश्चंस के स्टेटमेंट सेम थे। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट्स थे वो काफी सेम थे। दैट मीन्स आपको का यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सेव होने वाला है, आपको बार बार वेन डायग्राम्स नहीं बनाने पड़े। फिर 6 नंबर पे हम बात कर सकते हैं इनइक्वालिटीज की। हमें जो फर्स्ट शिफ्ट में इनइक्वालिटीज देखने को नहीं मिली वो हमें अगली दोनों शिफ्ट्स में क्या था? इनइक्वालिटीज देखने को मिली। और इनइक्वालिटीज हमारे पास थी 4, जिसके अंदर अगेन 3 स्टेटमेंट्स थी और 2 कंक्लूजन थी। और एज पर माई स्टूडेंट्स रिव्यू उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम जो इनइक्वालिटीज के आंसर्स थे या साइलोजिज्म के आंसर्स थे वो आइदर और की ही फॉर्म में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 7 इज, हमसे पूछी गई थी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। लास्ट 2 शिफ्ट्स में भी पूछी गई। कितने नंबर की थी ये? 5 क्वेश्चंस थे। तो अगर अभी तक हम देखें यहाँ पर मेरे निकल गए 4 क्वेश्चंस, तो ये मेरे पास 20 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर 24, 28 और 5 कितना हो गया? 33। यहाँ पर हमारे पास इतने क्वेश्चंस जो है वो निकल चुके हैं। इसके बाद हमसे जो पूछा गया था गाइस 1 सेकेंड, चलिए, इसके अलावा हमारे पास थे वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस। एक हमसे पूछा हुआ था वर्ड सेगमेंट। ठीक है, जिसके अंदर आपको पेयरिंग बतानी थी कि कितने पेयर ऑफ लेटर्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो आपका इंटरफेस चेंज हुआ है उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग होने वाला है, थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। अब देखते हैं मैथ्स में क्या पूछा गया था।
अगर मैं मैथ्स की बात करूं, क्वांट की बात करूं, तो गाइस क्वांट के अंदर आप लोगों से पूछी गई थी लाइन ग्राफ, एक था लाइन ग्राफ 5 क्वेश्चंस का, फिर था मेरे पास पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट था अगेन कितने क्वेश्चंस का, 5 क्वेश्चंस का। फिर मेरे से नंबर सीरीज पूछी गई थी, नंबर सीरीज यहाँ पे फिर से कौन सी थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, ठीक है, जैसे कि पिछले सेट्स में था, अगेन 5 क्वेश्चंस। उसके बाद मेरे पास थे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जो कि हमारे होते क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे, वही पूछे गए हुए थे इसके अंदर। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास, टोटल हो गए 20, आसान सा था। फिर हमसे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो हमसे यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन पूछी गई थी, कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं, ठीक है, तो अरिथमेटिक की बात करूं तो यहाँ पर वो थोड़ा सा डाउट में थी कि 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से थे, बट एज पर हर रिव्यू उसने मुझे ये भी बताया, एज पर द रिव्यू उसने मुझे ये भी बताया कि डाटा सफिशिएंसी भी पूछा गया था। तो यहाँ पर शायद 10 क्वेश्चंस थे और 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के थे, जिसके अंदर हमें मेंसुरेशन चैप्टर के 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चंस हमें डाटा सफिशिएंसी में देखने को मिले। अरिथमेटिक के अगर टॉपिक्स देखे जाए तो एजेस पहले वाले में भी पूछा गया, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, इजी क्वेश्चंस है। अगर आप बोलो कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मुश्किल है तो ऐसा कुछ नहीं है, अरिथमेटिक के भी इजी क्वेश्चंस ही हमसे यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा उसने मुझे जो बताया है दैट इज ट्रेन्स, पार्टनरशिप, बोथ एंड स्ट्रीम, सारे चैप्टर्स को कवर किया गया एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो गाइस ये थी इस शिफ्ट की एनालिसिस। अगर मैं यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं और इंटरफेस की प्रॉब्लम को ध्यान में रखूं तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि 57 प्लस इज योर गुड अटेम्प्ट। तो जितने भी 4th शिफ्ट और 5th शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। शाम को मिलेंगे एक कंबाइंड एनालिसिस के साथ और एक हो सका तो एक मॉक के साथ भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 5th शिफ्ट के बाद।